अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इससे ये होगा हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगी। और हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक इस्लामाबाद में जो मंदिर है उसके ऊपर, जो हिंदू लोग बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर बात करने, और एक इसराइल का जो मुद्दा है उसके ऊपर थोड़ी बात करनी है। पूरी वीडियो सुनना, अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइबर करो। ठीक, सबसे पहले हम मंदिर के ऊपर बात करते हैं। कोई भी मंदिर, अगर कोई हिंदू अपने एरिया में मंदिर बनाना चाहता है, अपने पैसे से बना रहा है, अपनी ज़मीन के ऊपर बना रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बना सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी ज़मीन है, उसका पैसा है, ठीक है। लेकिन कोई मुसलमान मंदिर के लिए ज़मीन दे, मंदिर के लिए पैसा दे, पूरा रहमो करम मुसलमानों के ऊपर हो, तो इस्लाम में हराम है बुत परस्ती करना और बुतों को पूजा करने वालों को सपोर्ट करना। वो मुसलमान नहीं हो सकता जो आदमी बुतों के लिए सपोर्ट करता है, जो आदमी बुतों की पूजा करने के लिए सपोर्ट करता है, उनको मंदिर बना के देता है, उनको पैसा देता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जो इनको सपोर्ट करे, वो इंसान मुसलमान नहीं है, काफिरों में उसकी गिनती होती है। तो कोई भी मुसलमान मंदिर के लिए पैसा ना दे, कोई भी मुसलमान मंदिर को सपोर्ट ना करे। ये इस्लाम में हराम है, बुत परस्ती हराम है। और बुत परस्ती करने वालों को जो सपोर्ट करता है वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी बुत परस्ती करने वालों को सपोर्ट करता है उनके मंदिर में, उनकी मूर्तियों में, वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, ये इस्लाम में हराम है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है। हम अपने पैसे से, अपने ज़मीन पे अपना पैसा लगा के उनको मंदिर बना के नहीं दे सकते। वो अपनी ज़मीन पे, अपनी आबादी में अपने पैसे से कुछ भी बना लो, वो अलग मसला है। ये मुद्दा हो गया। दूसरा है इसराइल को सारी जो उम्मत है मुस्लिमा की कंट्रियाँ हैं, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान है, रजब तैयब उर्दगान है, या और भी लीडर हैं। इसराइल ने पूरा फ़लस्तीन हड़प लिया, एक मुस्लिम रियासत को पूरे को हड़प लिया है, पूरे को गायब कर दिया। तो आप गूगल पे जाओ, गूगल के ऊपर जो लोकेशन मैथ होता है उसके ऊपर तुम लिखो फ़लस्तीन, तुमको कोई फ़लस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसराइल बहुत बड़ा दुश्मन है इस्लाम का, मुसलमानों का। इसके खिलाफ सबको जंग लड़नी पड़ेगी, और कल भी लड़नी, आज भी लड़नी। तो कल का यानी कि आने वाले वक्त में उसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, लाजमी लड़ना पड़ेगा। तो अभी अगर तैयारी करोगे तो कल के दिन मजबूत रहोगे। इसराइल दुनिया में सबसे ख़तरनाक, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है। इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। यो मेरी अपील, जो मुसलमान ताकतवर हैं, रजब तैयब उर्दगान, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और जो भी मुस्लिम लीडर ताकत में हैं, उनकी अच्छी पावर है, उनको अल्लाह ताला ने इस काबिल बना रखा है कि उसको सही इलाज कर सकते हैं उसका। तो इसराइल को जड़ से मिटाना है। दुनिया में जब तक यहूदी रहेगा, जब तक इस्लाम पे हमेशा उंगलियां उठेंगी, इस्लाम को बदनाम करने वालों की तादाद कम नहीं होगी। तो एक ये हो गया, इसराइल को सबक सिखाना है, इसराइल को अच्छे से सबक सिखाना है। इनके घर में घुस के इनको मारना पड़ेगा, तब ये बाज आएंगे, तब ये सुधरेंगे। ये यहूदी हैं, ये हराम की नस्ल के चुदे हुए लोग हैं। इनसे मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें डरा के रखने की ज़रूरत है, और इनको सबक सिखाना पड़ेगा मुसलमानों को। नहीं तो आने वाले कल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा मुस्लिम उम्मत को। एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा तीसरा, इंडिया और आरएसएस।
आरएसएस पूरे इंडिया से हमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा असली दुश्मन है इस्लाम का जो दुश्मन है, हमारी लड़ाई सिर्फ उससे होनी चाहिए। अगर हम आज के दौर में अपने दुश्मन को सही तरह से पहचान लेना और सही तरह से मालूमात कर लें और उसकी कुंडली निकाल लें, तो आगे चल के हमें ज़्यादा नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको सिर्फ टारगेट बनाया जाए। इंडिया के अंदर जो आरएसएस है, जो कुत्ते की नस्ल के चुदे हुए लोग हैं, आरएसएस भड़वे की औलाद जो आरएसएस हैं, इन सालों पे अटैक करने की ज़रूरत है। इनके कैंपों के ऊपर हवाई हमले करके इनको तबाह और बर्बाद करने की ज़रूरत है पूरे इंडिया से, और इंडिया की आर्मी से इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ताकतवर मुल्क हैं, रजब तैयब उर्दुगान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनसे अपील है कोई ऐसी फ़ौज बनाई जाए, कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो डायरेक्ट आरएसएस के ऊपर अटैक करे, हवाई हमले करे और इनको नेस्त नाबूद करे। इन्होंने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया है, लाखों मुसलमानों के घर बर्बाद किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, जान से भी, माल से भी, हर चीज़ से मुसलमानों को इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसराइल से मिलती है। इसराइल से इनकी जड़ें मिलती है। जब जर्मन से यहूदियों को निकाले जा रहे थे, कुछ यहूदी हिंदुस्तान में आए जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ये आरएसएस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये यहूदियों की नस्ल में से हैं। तो इतनी सी बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि यहूदी जो है वो मुसलमानों के, इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इसराइल है। इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करनी पड़ेगी, इसराइल को सबक सिखाना पड़ेगा, सारे अपना आप ठीक हो जाएंगे। इतना सा मुल्क जिसकी आबादी भी कुछ गिनती, एक दिन में भी गिनती करे तो पूरी हो जाएगी, इतना सा मुल्क को बर्बाद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको तबाह करना पड़ेगा। और इन यहूदियों को इतना मौका मत दो, इन यहूदियों को इस सिर पे मत बिठाओ। मुसलमान उम्मत से अपील है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, इन यहूदियों को ठिकाने लगाने का काम करना चाहिए। यहूदी इस्लाम का दुश्मन है, यहूदी मुसलमान का दुश्मन है, यहूदी इंसानियत का दुश्मन है। और ऐसे लोगों को ये सपोर्ट करते हैं जो मुसलमानों के दुश्मन है। यानी कि जड़ जो है, चाहे वो आरएसएस हो इंडिया में, चाहे वो कहीं भी हो, जो भी मुसलमान का दुश्मन है उसके तार कहीं ना कहीं इसराइल से जुड़ते हैं। जो भी इस्लाम का दुश्मन है उसके तार इसराइल से जुड़ते हैं। तो रजब तैयब उर्दुगान से ये अपील है, जो मुस्लिम लीडर हैं उनसे अपील है, हमें अपने दुश्मनों पे टारगेट करना है, उनको तबाह और बर्बाद करना है। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना है। ये काम जब होंगे जब हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे, ये काम जब होंगे जब हम अपने दुश्मन को सिर्फ अपने दुश्मन पे टारगेट करेंगे। तो इसराइल को टारगेट करना है, इसराइल को तबाह और बर्बाद करना है, इसराइल की ईंट से ईंट बजानी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरे उम्मत मुस्लिमा से अपील है, इस पे बड़ा एक्शन लिया जाए। इसराइल के घर में घुस के उसके ऊपर जो उसके बड़ी बड़ी मिलिट्री बेस है उसको तबाह और बर्बाद किया जाए। इसराइल को इस हालत में छोड़ना चाहिए कि वो ना खाने का बचे ना कहीं का बचे। जब तक दुनिया में यहूदी ज़िंदा है, जब तक इस्लाम का दुश्मन भी ज़िंदा है, और इस्लाम के जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं जो दुश्मन हैं, वो सब इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसराइल उनको सपोर्ट करता है, इसराइल उनको फंडिंग करता है। और जो आरएसएस इंडिया में तबाही मचा रही है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है, लड़ाई दंगे जितनी भी साजिशें इस्लाम के ख़िलाफ़ इंडिया के अंदर होती है, उनमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन यहूदियों का है, इन आरएसएस वालों का है। ये आरएसएस वाले इसराइल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वर्दियाँ पहना के इसराइल भेजती है, इनको वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, इनको हथियार भी, हर चीज़ से सपोर्ट करता है इसराइल
आरएसएस को, समझिए, रजब तैयब उर्दुगान को, और जो भी मुस्लिम लीडर हैं, जो भी अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत दे रखी है, वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उनको मेरा पैगाम है कि इस पे बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसराइल को ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इस पैगाम पे बहुत जल्द आप लोग अमल करें और बहुत जल्द इसको अमल में लेकर आए, और इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। मीटिंगें करने से, बात करने से, समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा डायरेक्ट एक्शन, हवाई हमले और इसराइल की तबाही, ये होना चाहिए सीधा डायरेक्ट। किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दिन दहाड़े, रात दिन 24 घंटे इसराइल पे ताबड़तोड़ हमले होने चाहिए, और इसकी एक दिन में ईंट से ईंट बजा के रख देनी चाहिए। इसे तबाह और बर्बाद कर देना चाहिए। इनने फ़लस्तीन के मुसलमानों को खून के आंसू रुला रखे हैं। मुसलमानों जाग जाओ, अगर तुम्हारे अंदर गैरत बची है थोड़ी बहुत तो जाग जाओ। फ़लस्तीन को उनने नक्शे से ही गायब कर दिया। तुम गूगल पे जाओ, फ़लस्तीन लिखो, तुम्हें फ़लस्तीन कोई मुल्क नज़र नहीं आएगा। इनने बहुत बड़ी साजिश रच रखी, और इसका मैथ बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत तबाही मचाने वाला है। इसका टारगेट मुस्लिम दुनिया में बहुत बड़ी तबाही लेके आने वाला है इसराइल। तो समझ जाओ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। अमेरिका से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसराइल को बस सिर्फ टारगेट करो, इसराइल की तबाही करो, इसराइल को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत है, इसराइल को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इन यहूदियों को, इन हराम के जने हुए इंसानों को, ये सूअर की औलाद हैं, ये इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं, भेड़िए, इंसान नहीं है। ये इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो सभी उम्मत मुस्लिमा से अपील है, इस पैगाम पे अमल किया जाए, और खुदाया तुम्हारे ईमानों को अल्लाह ताला ताज़ा करे। इस चीज़ पे जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।